जियोग्राफी ने इंडिया और म्यांमार को एक क्लोज एम्ब्रेस में रखा है। वो 643 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करते हैं जो रगड टेरेन और डेंस फॉरेस्ट से होकर गुजरती है। इस प्रॉक्सिमिटी ने ट्रेड, माइग्रेशन और कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा दिया है, लेकिन साथ ही बॉर्डर सिक्योरिटी और इंसर्जेंसी जैसी चैलेंजेस भी क्रिएट की है। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो 1990s के शुरुआत में लॉन्च हुई थी, म्यांमार को अपने स्ट्रेटेजिक कैलकुलस के सेंटर में रखती है। म्यांमार की इंपॉर्टेंस को साउथ ईस्ट एशिया के गेटवे के रूप में पहचानते हुए इंडिया इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक टाइज को डीपन करना चाहता है। इंडिया म्यांमार बॉर्डर एक पोरस मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज फ्लो करते हैं। दोनों देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग और इलीगल माइग्रेशन जैसे थ्रेट्स का सामना करते हैं। रीजनल पीस और स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए बॉर्डर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी पर कोऑपरेशन पैरामाउंट है। इंडिया ने दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी इंप्रूव करने और ट्रेड को बूस्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है। म्यांमार का पॉलिटिकल लैंडस्केप डिकेड से फ्लक्स में रहा है, मिलिट्री कूप्स और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट से मार्क्ड। मिलिट्री की पावर पर ग्रिप जो 1962 के कूप के बाद से डीपली एंट्रेंच्ड है, ने डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस को सप्रेस्ड है। 2021 का मिलिट्री कू जिसने ऑंग सान सू की गवर्नमेंट को ऊस्ट कर दिया, ने म्यांमार को टर्मोइल में ढकेल दिया। जुंटा के डिसेंट पर ब्रूटल क्रैकडाउन ने इंटरनेशनल कॉन्डेमनेशन को ड्रॉ किया है। इंडिया अपने म्यांमार के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज के साथ एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट का सामना कर रहा है। म्यांमार का क्राइसिस इंडिया के सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज है। म्यांमार में इंस्टेबिलिटी, टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी ट्रांसनेशनल थ्रेट्स के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड क्रिएट करती है। म्यांमार के क्राइसिस पर इंडिया का रिस्पांस प्रैग्मेटिज्म और साइड्स लेने की रिलक्टेंस से मार्क्ड रहा है। कूप की कॉन्डेमनेशन करते हुए और डेमोक्रेसी की वापसी का कॉल करते हुए इंडिया ने सैंक्शंस लगाने से रिफ्रेन्ड किया है। इंडिया का अप्रोच उसकी नॉन अलाइनमेंट की हिस्ट्री और सॉवरेंटी की रिस्पेक्ट से शेप्ड है। चैलेंजेस की डिस्पाइट इंडिया म्यांमार के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एंगेज करना जारी रखता है। इंडिया का ऑब्जेक्टिव डायलॉग को फैसिलिटेट करना, रिकंसिलिएशन को प्रमोट करना और पीसफुल ट्रांजिशन को सपोर्ट करना है। इंडिया ने म्यांमार में वायलेंस से भाग रहे लोगों को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और रेफ्यूज प्रोवाइड किया है। इंडिया और म्यांमार का एक पॉलिटिकल एंटिटी में मर्ज होने का आइडिया बहुत ही इम्प्रोबेबल है। दोनों देश सॉवरेन हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशंस, लॉज और इंस्टीट्यूशंस के साथ। एक देश का दूसरे को सबसुमे करने का नोशन इंटरनेशनल लॉ और सेल्फ डिटर्मिनेशन के अगेंस्ट है। दोनों देशों के लोगों की डिस्टिंक्ट नेशनल आइडेंटिटीज और एस्पिरेशंस है। लीगल ऑब्स्टिकल्स को भी डिसरिगार्ड करते हुए टू डाइवर्स नेशंस को इंटीग्रेट करने की प्रैक्टिकल चैलेंजेस इनसरमाउंटेबल हैं। इंडिया और म्यांमार पॉलिटिकल सिस्टम्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स और एथनिक कॉम्पोजिशंस में काफी डिफरेंट है। पॉलिटिकल मर्जर की इम्प्रोबेबिलिटी के डिस्पाइट इंडिया और म्यांमार क्लोजली इंटरट्वाइंड रहने के लिए डेस्टिन्ड हैं। जियोग्राफी, हिस्ट्री और शेयर्ड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स उनके इंटरट्वाइंड डेस्टिनीज को डिक्टेट करते हैं। इंडिया का एक स्टेबल, डेमोक्रेटिक और प्रॉस्परस म्यांमार में वेस्टेड इंटरेस्ट है। एक पीसफुल म्यांमार से इंडिया को इकोनॉमिकली बेनिफिट होता है और उसकी सिक्योरिटी एनहांस होती है। म्यांमार में कंटिन्यूड इंस्टेबिलिटी इंडिया की सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के लिए सिग्निफिकेंट रिस्क्स क्रिएट करती है। इंडिया म्यांमार रिलेशनशिप का फ्यूचर मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, जिसमें म्यांमार की इंटरनल पॉलिटिक्स और रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट शामिल हैं। इंडिया और म्यांमार के बीच सबसे एंड्यूरिंग बॉन्ड्स उनके लोगों की हार्ट्स और माइंड्स में शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज और कोऑपरेशन के थ्रू फोर्ज्ड हैं।